अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ान गिरामी, आज मैं आपकी ज़राफ़त तबा के लिए एक आला किस्म की तहकीक लाया हूँ। आपको पता ही है कि इस तरह की आला तहकीकात, रिसर्च, मालूमात, इल्मी नुकात, इल्मी लताइफ आपको हमारी अकेडमी से ही मिलते हैं। बाकी तो सारे गपशप कराते हैं, कहानियाँ सुनाते हैं, इधर उधर की मारते हैं। उनको तो इल्म की बू तक भी नहीं महसूस हुई, उनको इल्म की हवा भी नहीं लगी। इल्मी तहकीकाती मसाइल आपको सिर्फ़ और सिर्फ हमारी अकेडमी से मिलते हैं। आज भी मैं आपके लिए एक बिल्कुल नई तहकीक लाया हूँ। आपको मैं अपने पुत्र की ज़ुबानी सुनाऊँगा कि इस दौर का मुजद्दिद कौन है और उसकी सिफ़ात क्या हैं, उसका इल्मी लेवल क्या है, उसके औसाफ क्या हैं। पहले एक झलक सुने, फिर इसके बाद आगे बात करते हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक हाफिज़हुल्लाह ताला इस दौर में इस्लाम के जो मुजद्दिदीन हैं उनमें से एक है, इसमें कोई शक नहीं। जी अज़ीज़ान गिरामी, सुना आपने, मेरा पुत्र कहता है कि डॉक्टर जाकिर नाइक साहब इस दौर के मुजद्दिदीन इस्लाम में से एक हैं। यानी जाकिर नाइक साहब इस दौर के मुजद्दिद इस्लाम हैं। तो इस मुजद्दिद इस्लाम के अंदर खूबियाँ क्या हैं, इसकी सिफ़ात क्या हैं, इसका इल्मी लेवल क्या है, इल्मी मेयार क्या है, एक झलक सुने, फिर इसके बाद आगे बात करें। लफ्ज बोलना चाह रहे थे शरह सदर, उनके मुंह से इल्हाम निकल गया। उसकी वजह से सारे बरेलवी मेरे पीछे पड़ गए कि इंजीनियर साहब जो है ना डॉक्टर जाकिर नाइक के ऊपर कुफर का फतवा लगाएं। और भाई उस बेचारे को उर्दू आती नहीं है, उसको अरबी नहीं आती, उसे मुसलमानों के इख्तलाफात का नहीं पता, वो तकाबुल अदियान का स्टूडेंट है। उस बेचारे को इन गंभीर मसाइल का, मंतिक का, सूफिया के इशूज का, इख्तलाफी मौज़ूआत के अली बे नहीं आती। जी अज़ीज़ान गिरामी, सुना आपने कि मुजद्दिद इस्लाम के बारे में मेरा पुत्र क्या कहता है। मुजद्दिद इस्लाम भी उसने खुद बनाया है, हमने मुजद्दिद इस्लाम नहीं बनाया। खुद मेरे पुत्र ने उसको मुजद्दिद इस्लाम का लक़ब दिया, मुजद्दिद इस्लाम बनाया, मुजद्दिद इस्लाम कहा, और कहा कि मौजूदा दौर के जो मुजद्दिदीन इस्लाम हैं उनमें से एक जाकिर नाइक साहब भी हैं। मगर उस बेचारे को उर्दू नहीं आती, वो अरबी से वाकिफ़ नहीं है मुजद्दिद इस्लाम, मगर उर्दू अरबी से ला इल्म है, और ना ही उसे मुसलमानों के इख्तलाफी मसाइल का कोई इल्म है, और ना ही इस बेचारे को इन गंभीर मसाइल, मंतिक, फ़लसफ़ा वगैरह से कोई वाक़फ़ियत है मुजद्दिद इस्लाम, मगर सूफिया कराम के जो इश्यूज़ हैं उनसे वो ये मुजद्दिद ला इल्म है। इन मसाइल का इसको कोई पता नहीं है मुजद्दिद इस्लाम। और इस मुजद्दिद इस्लाम बेचारे को इख्तलाफी मौज़ूआत की तो अलिफ बे का भी पता नहीं है मुजद्दिद इस्लाम, मगर उर्दू नहीं आती, अरबी नहीं आती, सूफिया कराम की इशूज़ से ये वाकिफ़ नहीं है, मुसलमानों के इख्तलाफात से वाकिफ़ नहीं है, मुसलमानों के जो दरमियान इख्तलाफी मौज़ूआत हैं उसकी तो ये बिल्कुल अलिफ बे ही नहीं जानता है मुजद्दिद इस्लाम। ये आपके ज़हन में रहे, मेरे पुत्र ने इसको मुजद्दिद इस्लाम बनाया है, मगर साथ साथ ये भी कहता है कि ये किसी चीज़ से वाकिफ़ ही नहीं है। पता नहीं ये किस तरह का मुजद्दिद इस्लाम इसने बनाया, और फिर इसकी खूबियाँ जो है वो गिनवाई आपको। सिर्फ इतना भी नहीं, बल्कि इस बेचारे के जो असाज़ा थे, इस मुजद्दिद के, नया मुजद्दिद जिसको मेरे पुत्र ने मुजद्दिद बनाया है, इस बेचारे मुजद्दिद के जो असाज़ा कराम थे उनकी के बारे में भी एक झलक सुने, फिर आगे बात करते हैं। उस बेचारे को इन गंभीर मसाइल का, मंतिक का, सूफिया के इशूज का, इख्तलाफी मौज़ूआत के अली बे नहीं आती, उसके उस्ताद को भी नहीं आती थी, डॉक्टर इसार साहब को या अहमद दीदार साहब को, ये लोगों की फील्ड ही नहीं थी। इवन उनके जो उस्ताद थे मदूदी साहब, वो भी एक जुज़वी तौर पे इख्तलाफी मौज़ूआत से वाक़फ़ियत रखते थे। देखा आपने, है मुजद्दिद इस्लाम, मगर खुद मुजद्दिद इस्लाम को न उर्दू से वाक़फ़ियत है, न अरबी से वाक़फ़ियत है, न सूफिया कराम के मसाइल से वाक़फ़ियत है, न मुसलमानों के इख्तलाफी मौज़ूआत से वाकिफ़ है, और इख्तलाफी मौज़ूआत की तो वो अलिफ बे तक नहीं जानता। सिर्फ इतना नहीं, बल्कि इसके असाज़ा कराम का भी इल्मी लेवल यही था। ये था वो मुजद्दिद, और उसका इल्मी लेवल और उसका इल्मी मेयार और उसकी सिफ़ात, जिसको मेरे पुत्र ने मुजद्दिद भी कहा और उसकी सिफ़ात भी गिनवाई। इस मुजद्दिद के अंदर ये सिफ़ात मौजूद हैं। इस मुजद्दिद और इसको मुजद्दिद बनाने वाले के दरमियान आप ये थोड़ा सा एक मुकालमा भी सुन लें, फिर इसके बाद आगे बात करते हैं। कोई भी शख्स नबी इस्लाम के बाद ये दावा करे कि उसके पास कोई गैबी खबर आती है इल्हाम या कशफ के जरिए,
تو وہ دار اسلام سے خارج ہے. بالکل اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے جی. جب میں ریپیٹ کر رہا تھا کوشچن، اللہ کی طرف سے الہام آیا. بالکل ہمارے نزدیک کوئی بھی شخص نبی علیہ السلام کے بعد یہ دعویٰ کرے کہ اس کے پاس کوئی غیبی خبر آتی ہے الہام یا کشف کے ذریعے، تو وہ دار اسلام سے خارج ہے. جب میں ریپیٹ کر رہا تھا کوشچن، اللہ کی طرف سے الہام آیا. چاچو تیری چاچی گئی. ہاں کلمہ کفر بولنے سے نکاح ٹوٹ جاتا. امید ہے کہ آپ کو مجدد اور اس کی صفات اور اس کے علمی لیول، علمی معیار کا پتہ چل گیا ہوگا. اس سے میرے پتر کے ذہنی سطح اور ذہنی سوچ اور ذہنی لیول کا بھی آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ میرے پتر کی کتنی قوت حافظہ ہے اور کتنی دیر تک وہ باتوں کو یاد رکھتا ہے. ادھر خود بھی اپنے ایک فتوے کی زد میں اس کو لا کر اس کو کافر تک قرار دے رہا ہے اور اس کا نکاح بھی ختم کر رہا ہے وہ مجدد اسلام، مگر وہ نکاح سے بھی گیا، اسلام سے بھی گیا، اردو عربی سے بھی گیا اور اختلافی موضوعات کی واقفیت سے بھی گیا. صرف وہی نہیں بلکہ اس کے اساتذہ بھی گئے. تو یہ ہے مجدد اسلام. میرے پوتر نے اس کو خود مجدد بنایا اور پھر اس کا تعارف بھی خود کروایا. یہ میں نے تعارف نہیں کروایا، نہ میں نے اسے مجدد بنایا ہے. یہ صرف میں نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ میرے پوتر کی ذہنی سوچ اور اس کی قوت حافظہ اور یادداشت کتنی مضبوط ہے اور اس کی قوت فیصلہ کتنی اہم ہے. اس سے آپ کو میرے پوتر کا بھی علمی لیول اور علمی معیار معلوم ہو گیا ہوگا. یہ تو ایسے ہی ہے جیسے کسی کو بڑے عزت و احترام کے ساتھ پروٹوکول دینا، عزت کرنا اور پھر اس کے ساتھ ہی دو چار اس کو گالی بھی دے دینا. ادھر مجدد بھی کہا، مجدد بھی بنایا اور ساتھ ساتھ اس کی جہالت اور اس کی لا علمی اور عربیت سے ناواقفی، اردو سے ناواقفی، اختلافی موضوعات سے ناواقفی وہ بھی لوگوں کے سامنے عیاں کر رہا ہے بھی اس کو فلاں چیز کا پتہ نہیں، فلاں چیز ہے مجدد، مگر اس مجدد کو ان سارے مسائل کا علم نہیں ہے، پتہ نہیں ہے.